भगवंत सुशोभमान होता है, सुशोभित होता है, शोभमान होता है, ऐसे आचार महाध्रुव मंदिर आचार परमेश्वरी महावृक्ष है जो मुनिगण रूपी पक्षियों से शोभमान होते हैं। अब बोलो ज्ञानी, शीश महल नहीं लिखा, क्या लिखा? वृक्ष विराजो आप लोग। वृक्ष तो जैसे वृक्ष की शीतल छाया होती है, इसलिए आचार्यों ने शीश महल की व्याख्या न देकर के वृक्ष की व्याख्या की है। ये बीतरागी श्रमण आचार्य भगवंत रितेश एक सुंदर वृक्ष है, सुंदर वृक्ष है। शीश महल के नीचे बैठोगे, कहीं शीश कांच टपक गया, आगे का मुझे कुछ नहीं कहना, कांच टपक गया तो फिर आप जान लो क्या होता है। लेकिन आम के वृक्ष के नीचे बैठे और उसी समय भाई तुझे भूख लगी और तूने अपना पोटली खोली, टिफिन खोला और सोच रहा था तना खट्टा और होता तो अच्छा लगता, और ऊपर देखा वहां से अचानक आम टपक गया। हे मित्र, तेरा भोजन भी हो गया और छाया भी मिल गई। शीश महल के नीचे कांच गिरेगा तो लुहान हो जाएगा, रक्त बह जाएगा, और वृक्ष के नीचे बैठेगा तो छाया भी मिलेगी, शीतलता मिलेगी, सुगंध भी मिलेगी और खाने को फल भी मिलेगा। इसलिए मेरे मित्र, विषय कसायों के शीश महल में बैठे लोगों के साथ प्रतीक मत बैठो बेटा। बैठना चाहो तो कहां? वृक्ष के नीचे बैठो जहां फल भी मिलता है, हवा भी मिलती है और मित्र शीतल सुगंधित वायु भी मिलती है। इसलिए सोनू, आज से शीश महल का त्याग कर दो और कह दो पिताजी से, पिताजी अब शीश महल को आप ही संभालो, अब मैं तो जा रहा हूं वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे पंडित जी, तब मालूम चलेगा भाव का कर दो अभाव, भाव का कर दो अभाव, जिसका है अभाव उसका कर दो सद्भाव। यही है मोक्ष मार्ग, यही है मोक्ष मार्ग। नए दृष्टि आपने देखा, आपको 1 घंटा होने वाला सुनील, 1 घंटा होने वाला है मित्र, तब भी एक भी व्यक्ति इधर उधर झांक नहीं रहा। बोले क्यों? जब अच्छी नींद आती है बट वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष के नीचे, किसके एसी, किसके कूलर, किसके पंखे, सब व्यर्थ की बातें हैं। वो मित्र टीकमगढ़ में मेरी वाचना चल रही थी, मालूम, टीकमगढ़ में एक नया मंदिर है, वहाँ वाचना चल रही थी, इसी परमात्म प्रकाश ग्रंथ की वहाँ पर वाचना चल रही थी। दिन के 2 बजे माली का बच्चा मंदिर के एक दल्लान में सो रहा था, पंखा खोल करके। उस पुण्य उसका तेज निकला, उधर मालूम क्या वो बच्चा सो रहा था, वो पूरे के पूरे पंखा ऊपर से ही डंडा टूटा, वो बच्चा के ऐसे बगल में जाके गिर गया, बगल में, बिल्कुल बगल में। पुण्य तेज था बालक का। हे मित्र, ये पंखे तो सिर फोड़ देंगे, लेकिन मां जनवाणी की वायु कभी सिर नहीं फोड़ेगी, कर्म फोड़ देगी। देखा, एक 60 साल वाले गंगवाल को भी ताकत आ गई। मित्र राकेश पंडित, तुम कहलवाते बोलो जोर से, तो इतने धम से नहीं बोलता, इतने शांत। गंगवाल जी क्या हुआ? ओह, क्या नहीं, अब आपको समझना चाहिए, रायपुर समाज ने, छत्तीसगढ़ समाज ने जो भी निर्णय किया है मित्र, अब सोचना पड़ेगा। प्रत्येक देश के नागरिकों को, साधु संतों को बुलाते रहना चाहिए। समाज में आनंद लहर, सुगंध, अखंडता की लहर दौड़ती है घर घर में। मालूम, आजकल रायपुर के हर मोहल्ले में कोई दूसरी बातें नहीं हो रही। कल तो यही चलता रहा, कौआ के कितने दांत होते। मालूम, आपके देव कुमार ये बेचारे जो घर तुरंत चले जाते थे, कल रुके रहे, बोले गुरुजी से पूछ के जाऊंगा, बोले कौआ के कितने दांत होते है। मित्र, ऐसी छाया
ऐसी छाया जो किसी को रोकती नहीं है, तुम मत आओ। मुझे तो वही छाया चाहिए अविनाश। वृक्ष कभी किसी से नहीं कहता है कि अविनाश आए, गंगवाल न आए। जैसे वृक्ष सबको छाया देता है, ऐसा दिगंबर योगीश्वर, जैन मुनि, सारे प्राणी मात्र को सबको बराबर छाया देते। आशीर्वाद। जीवन जियो विशाल तो बट का विशाल व्रत जैसे। ऐसा मत करना कि तू देख ले सुधीर का बाकी बलाया, आने दो आने दो। बोले भैया साथ में वो निर्मल छाबड़ा भी है। अरे रहने दो। नहीं, ये वृक्ष की बात नहीं है, वृक्ष का धर्म नहीं है, वृक्ष का धर्म नहीं है। यहां पर आचार्य को वृक्ष लिखा, वृक्ष। किसी को देखना तो मैं आपको दिखाता हूं, शास्त्र में लिखा है वृक्ष। क्या लिखा? माचार्य महाद्रुम, द्रुम यानी वृक्ष। तो जो आचार्य होते नवीन भैया वृक्ष के समान होते हैं। जैसे वृक्ष जहां तक उसका विस्तार है, तुम सब छाया में आ जाओ, लेकिन किसी को रोकता नहीं है। मेरे मित्र मत रोको किसी को, आने दो सबको, जाने दो सबको। जितनी छाया में आएंगे उनकी सबकी थकान उतरेगी, और थकान उतरेगी तो आगे कदम बढ़ाएंगे। मालूम, जो गोलियों पर अधिक विश्वास रखते हैं, जो गोलियों पर, दवाइयों पर बहुत विश्वास रखते हैं, हॉस्पिटल पर बहुत विश्वास रखते हैं, वे बेचारे आधे हैं। जो गोलियों से ज्यादा साधु संतों के पास बैठ करके शांति का वेतन लेना चाहते हैं, वे ज्यादा दिमाग वाले हैं। औषधि तो कराएं, विश्वास रखो। आप ठीक रोगे तो औषधि कराइए आप, लेकिन कमरे में बैठे बैठे तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। जो तीर्थों की स्थापना हुई देश में, आज से नहीं, सनातन काल से, सम्मेशकर त्रिकालिक तीर्थ। हे मित्र, क्यों अपने भंडारी हैं कोठारी जी, वैद्य जी आए क्या? कोठारी जी, कोठारी जी हो? कोठारी जी, वैद्य जी, ईमानदारी से बताना, मोटे मोटे कपड़े पहने आदमी और छोटे से कमरे में रह रहा है, वहीं पर बच्चे, वहीं पर पत्नी, वहीं पर शम, एक को छींक आई तो उसके कीटाणु कहाँ जाएंगे? उसी कमरे में रहेंगे ना। एक को बुखार आ गया, कीटाणु कहाँ जाएंगे? विश्वास मानिए, जितने छोटे मकान वाले बीमार होते हैं उतने बड़े मकान वाले बीमार नहीं होते। कारण क्या है? तुम छोटे से कमरे में रह रहे हो, छींक जमाई जो कुछ होगा, शरीर की अशुद्ध गैसें सब उसी कमरे में रहेंगी, और मोटे मोटे कपड़े पहने हो तो जाएंगे कहाँ? पसीना भी आएगा। तो आप स्वयं के कपड़े सूंघ के देख लो ना, क्यों आप परेशान हो रहे हो? दुर्गंध आएगी। धन्य जैन धर्म, वो कहता है मैं प्रकृति के साथ रहूंगा, खुल के रहूंगा। मेरे मित्र, खुल के रहूंगा। रोग के पिताजी आ जाएंगे, वे ही रोके चले जाएंगे। तो अपना जो जैन दर्शन है कब से आपको सिखा के रखे हुए हैं, खुले में रहिए। तो तीर्थ इसलिए बना के रखे, घर तुम्हारे छोटे हैं तो 10-15 दिन को तीर्थों में निकल जाओ। कम से कम तुम्हारे पास, जैसे मालूम कि साउंड टॉर्च को भी तुम बोट पे लगा देते हो, याद है ना, भर जाए। ऐसे मित्र, घर में तुम्हारी शक्ति छीन हो जाए तो तीर्थों में भर के आ जाओ। तीर्थ बंधन करने जाओ, साधुओं के पास जाओ, जिनवाणी सुनो। तो कम से कम मालूम आपको बोध होना चाहिए। 2 धाराएं होती हैं। पंडित जी को, कोठारी जी को मालूम है रोग ठीक करने की 2 धाराएं होती हैं। एक धारा वो है कि रोग को निकाल दो, एक धारा वो है कि रोग को पचा दो, तो तीसरी धारा और है, कोई मजबूत है तो कैसे निकाला जाए। तो आजकल जो नलकूप खुद रहे हैं वो कला सीखी आप जैन दर्शन से। मालूम, पहले पानी भरते हैं, उसके अंदर खुदाई होती नलकूप की, बोरिंग की, पानी डाल डाल के खोदते हैं, और ऊपर का पानी डालते डालते इंजीनियर साहब से पूछो, पानी भरते भरते एक दिन ऐसा आता कि पानी निकल पड़ता है।
ऐसी इतनी दवाई इनने खिलाई कि जितने रोगाणु थे वे तो बाहर हो गए और दवाई अंदर बैठ गई। ऐसे मेरे मित्र इतने परिणामों को विशुद्धि भरो, इतनी भरो कि अशुद्धि बाहर निकल जाए और विशुद्धि विराजमान हो जाए, तुम स्वस्थ हो जाओगे। विराजो कोठारी जी, बराबर है ना, बराबर है ना। इन सबको समझाया करो। बोले गुरुजी के प्रवचन सुनो, इस बार हमें भी सुन लिया करो। बोले क्या, रोग से मुक्त होना चाहते हो तो घर के बाहर निकलना सीखो, और मित्र घर की कोठरियों में वासनाएं भरिए, मंदिर में साधना है, मंदिर में जाया करो। विराजो। कितने लोग आज नियम ले रहे हैं, जीवन में कभी मंदिर नहीं जाएंगे, हाथ ऊपर करो। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से, कभी मंदिर नहीं जाएंगे, हाथ ऊपर करो। तो मित्र आज से नियम कर लो, 24 घंटे में गांव में नगर में रहेंगे, एक बार जरूर मंदिर जाएंगे, हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। अब मालूम पंडित जी, आप कहते हो नियम नहीं दिलाता, अपने यहां होलसेल कार्यक्रम चलता है। क्या हुआ, इतने सारे लोगों ने नियम ले लिया, अब मालूम, अब टेंशन बन सकता मंदिर कमेटियों को। एक सज्जन मेरे पास आए एक जगह, बोले महाराज जी मंदिर सूना पड़ा रहता है, कोई आता नहीं है। एक प्रवचन हुआ, मंदिर में भीड़ लग गई। वो 15 दिन बाद फिर परमेश्वर ही आ गया। मैंने कहा अब क्या दिक्कत आ गई आपको? बोले गुरु जी क्षमा करना। मैंने क्या हो गया? बोले ऐसे बच्चे भर रहे, हमें खड़े नहीं होने दे रहे हैं, आप थोड़ा इनको समझाओ, थोड़ा अलग से बैठा करें। हमने कहा वाह ज्ञानी, तेरी लीला ऐसी है, पानी नहीं गिरे तो रोता कि पानी नहीं गिरना, और धरी लग जाए कहता है बंद करा दो। ऐसे ज्ञानी हो, अब इतने सारे लोग मंदिर में आएंगे। सुधीर किसी को भगाना मत, बल्कि यूं कहना ये मंदिर इसलिए समोषण लग जाए। और मेरे मित्र श्रावक का सुनने श्रोता नहीं तो समोषण की क्या कीमत? मंदिर बन जाए और भक्त ना दिखे तो क्या कीमत? और मंडप बन जाए प्रवचन का और सुनने वाले नहीं होंगे तो क्या कीमत? मेरे मित्र घर में चौका लग जाए और श्रावक देने वाले भी नहीं आए तो कौन देख रहा है सुधीर क्या कर रहा है? सुधीर भैया जिस दिन मेहमान आए उतना और अच्छा बनाना। बोले क्यों? कम से कम लोग देख तो जाएंगे सुधीर क्या खाता है। और तुमने अकेले में रसगुल्ले खाए और मेहमान को खिला दी तुमने सूखी रोटी, तो यही सोचेगा, जो देखे वही तो कहेगा ना। ऐसे प्रवचनकारों को सूखे प्रवचन नहीं करना चाहिए। अच्छे मधुर जैसे पकवान सुंदर बनते, ऐसे पकवान जैसे रुच के बनाओ, रुच के खाओ, और रुच के बोलो और रुच के सुनाओ, जिससे जिन शासन जयवंत हो। विराजो ज्ञानी, आपका समय हो गया। पंडित जी, नए दृष्टि अहिंसा दृष्टि, नए दृष्टि अहिंसा दृष्टि, प्रमाण दृष्टि परम अहिंसा दृष्टि। इसलिए शब्द न हो चाहे अर्थ न हो, सारे नए कचौड़ी मल जी। नए का ज्ञान जिसको हो गया वो कभी आंखों में आंसू नहीं गिरा पाएगा। शब्द नए कह रहा है, जो बटन बडंडी यंतम भिंडलिंगणम नो सद्धेदी भणियो लियो पुलस जहा। जो एकार्थवाची शब्दों को भी लिंग आदि का भेद में अर्थ भेद करता है वो शब्द न है, वो भी शब्द न है। कैसे? जैसे पुष्प, तारा, तो पुष्प शब्द पुल्लिंग में है, तारा स्त्रीलिंग में है, ठीक है ना। तब भी पुष्या स्त्री, तारका, यानी ये सारे के सारे पुष्प, पुष्या, तारका, इस सारे के सारे अर्थ भेद को कर देते हैं लिंग भेद होने से। अब जिसको शब्दने का ज्ञान है तो उसको दो धाराओं में समझना चाहिए। किसने गाली दी, कोई विकल्प नहीं है, शब्द ने में डाल दीजिए आप। कोई व्यक्ति टूटा फूटा बोल रहा है, हमको समझ में आ रहा है ना, शब्द में डाल दीजिए आप, शब्द में डाल दो भाई। विषय समझो, विषय समझो, विषय समझो। आपके द्वारा गांव जाया जाता है। मेरा शब्द सुन, मैं क्या बोल रहा हूं? आपके द्वारा गांव जाया जाता है। आप गांव को जाते हो, आप गांव को जाते हो,
आपके द्वारा गांव को जाया जाता है। आप गांव जा रहे हो, आप गांव के लिए जा रहे हो, तुमको क्या अच्छा लगा? आप गांव के लिए जा रहे हो, आप गांव को जा रहे हो, आपके द्वारा गांव जाया जाता है, गांव जाता है कि गांव के लिए जा रहे हो, क्या अच्छा लगा? लिए जोड़े तो मीठा हो गया, लेकिन सबका अर्थ क्या है? गांव जा रहे हैं ना। ऐसे मित्र आप अर्थ समझ लेना चाहिए। शब्द नहीं कह रहा है, आप लिंग, कारक, विभक्ति इनमें विचार मत करो। शायद हो भी जाए तो विकल्प मत करो। शेष आगे विचार करेंगे। अब माना कि कोई कुछ अशुभ बोल भी गया, अच्छा नहीं बोलना जानता है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो विषय समझ गए ना, बस। कभी शब्द से ज्ञान करो तो कोई वस्तु से ज्ञान करो, कभी शब्द से ज्ञान करो, कोई वस्तु से ज्ञान करो। ओ देवराज पोता, देव कुमार पोता, बेटा खड़ा हो जा। हाँ, सभी देख रहे हैं इस बच्चे को। अभी तुम ताली बजाओगे इसको देख करके। ये बताइए, किसी का पिता कहे मुझे मंदिर ले चलो और बच्चा कहे बैठे रहो शांति से, कितना अच्छा लगेगा आपको? हैं? तो फिर पापड़ी लालिए, व्यवस्था करना सीखो आज से। नाती पोतों को मंदिर लाने लगो, नहीं तो जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना, चलने की सामने मालूम हो क्या हमें लेके गए थे आप छोटे में, क्या बैठो अब शांति से। एक बच्चा रायपुर का है, अपने 85 साल के दादा को प्रतिदिन प्रवचन सुनाने लाता है। बेटे, तुमने जो काम किया है वो सदियां तुम्हारा स्मरण करेंगी। अपने 85 वर्ष के दादा को प्रतिदिन लेके आता है। समझ गए आप ये कौन का बच्चा है? श्रवण कुमार ने बेटा अपने माता पिता को कामर में रख करके यात्रा कराई थी। तुझे भी पुण्य लगेगा, तू देव कुमार को रोज यहां लेके आता है। जाओ, ये छोड़ मत देना, ठीक है? अंतिम समय तक बेटा इनको दर्शन कराना भगवान के। बहुत अच्छा। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की